आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में हम एपी के nवें पद पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो कल इससे पुराने वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था एपी का nवां पद वो होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ ए होता है क्या प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर, एन होता है पदों की संख्या। एक इसके अलावा व्यापक रूप में एपी, इस पे आधारित भी प्रश्न हमें करने हैं, वो होती है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर कोई हमसे कहे एपी का पांचवा पद बताओ तो पांचवें पद को हम नॉर्मली मान लेंगे ए प्लस 4d। छठा कहेगा तो वो बनता है ए प्लस 5d। पदों की संख्या से एक कम आता है डी के साथ। इतना तो सभी को पहले से ही पता है प्रश्नावली। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके प्रश्नों को हमें करना है। बच्चों पहला प्रश्न है, इसमें निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद है ए, सार्वंतर है डी और nवां पद है ए एन। अब इसमें ऐसा तो है नहीं बच्चों कि हम सीधे भर देंगे। गणित के प्रश्नों को हमें हल करना होगा, तभी हम उसको भर पाएंगे। इसने एक सारणी में समझो 5 क्वेश्चन हमारे करने के लिए दिए हैं। फर्स्ट में इसने दिया है ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और हमें बताना है ए एन। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले के लिए ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, मतलब ए एन हमें पता करना है। तो हमें पता ही है एपी के nवें पद का सूत्र क्या होता है। तो एपी का nवां पद ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह हमें लगाना है 7 तो 7, एन की जगह लगाना है 8 तो 8 माइनस 1 और डी की जगह 3। तो ये हो गया 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3 तो 7 दिया 21, 21 और 7 28। तो इसमें जो ए एन का मान होगा वो होगा 28। इसको हम यहाँ 28 लिख लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। उसमें इसने हमें दिया है ए बराबर है -18, डी बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना है, एन बराबर है 10 और ए एन बराबर है 0। इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। एपी का nवां पद होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की जगह डी। ये हो गया 18 प्लस 9d। इस समीकरण को हल कर लेंगे। माइनस का 18 प्लस 9d बराबर 0, तो 9d बराबर हो गया 18। अब यहाँ करता हूँ थोड़ा, तो d बराबर हो गया बच्चों 18/9, 9 दूनी 18। तो d का मान आया इस सवाल में 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार से आप इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को बनाएंगे ताकि इस सारणी को हम पूरा कर सके। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। अब अगला प्रश्न है बच्चों 10, 7, 4 का 30वां पद है। मतलब ये एपी है हमारी 10, 7, 4, तो हमें उसका 30वां पद बताना है। इसमें से कौन सा है, 97 है, 77 है, -77 है या -87 है। एक बात तो स्पष्ट है इसमें कि ये एपी घटते हुए क्रम में है,
जैसे यहाँ 10 आया है, फिर 3, फिर 4, अब फिर से 3 घटाएंगे तो 1, फिर -2। तो पद माइनस में ही आना है। अब इसमें से ये होगा या ये होगा वो पता चलेगा हमें हल करके। पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसको हल करते हैं, फिर यहाँ लगा लेंगे। तो AP हो गई बच्चों हमारी 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। तो A प्रथम पद हो गया हमारा 10, सार्वांतर D हो गया 7 - 10 बराबर -3, और n है मतलब 30वां पद बताना है, तो n का मान होगा 30। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, AP का nवा पद AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद बताना है, तो A 30 बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1, और D का मान है -3। ये हो गया 10 प्लस 29 गुणा -3। गुणा करते हैं, 10 प्लस माइनस की गुणा आएगी माइनस, 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो 10 माइनस 87 मतलब -77। तो इस AP का जो 30वां पद होगा वो होगा -77। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, इसका सेकंड पार्ट है, वो है AP -3, -1/2, -2 डॉट 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 का 11वां पद है। उसमें भी इसने ऑप्शन दिए हैं, पहला है 28, दूसरा है 22, तीसरा ऑप्शन दिया है -38, और चौथा ऑप्शन दिया है इसने -48, सही 1/2। अब हमें इसमें से ढूंढना है कि इसका कौन सा पद जो है वो 11वां होगा। तो इसी की तरह से हल करेंगे। A बराबर हो गया -3, D बराबर -1/2 और माइनस माइनस का 3, ये बनेगा -1/2 प्लस 3, 3 दूनी 6, -1 प्लस 6/2 मतलब 5/2। अब इसमें n का मान है 11, n बराबर है बच्चों 11। तो AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान हो गया -3 प्लस 11 माइनस 1, और D का मान आया हमारा 5/2। अब इसको हल करेंगे, हो गया -3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, तो ये हो गया -3 प्लस 25 मतलब 22। तो इसका जो 11वां पद है वो 22 है, तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। ये अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला इसने दिया है 2, ये खाली जगह बनाई है, और फिर दिया है 26। बच्चों अभी मैंने जब ये वीडियो बनाना शुरू किया था बताया था कि हम जब AP लिखते हैं तो उसको लिखते हैं A पहला पद, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D। मतलब जैसे जैसे पद आते हैं तो उसमें पदों की संख्या से एक कम आता है। तो यहाँ पर देखो, तुलना करो, A बराबर 2 होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D का मान कितना होगा 26। तो ये कौन सा पद होना चाहिए, ये A होगा, तो ये A प्लस D होगा, फिर ये A प्लस 2D होगा। तो A प्लस 2D में हम A का मान रख लेंगे और फिर वहां से D का मान निकालेंगे और फिर A प्लस D का मान यहाँ रख देंगे। चूंकि A प्लस D 2D बराबर है 26, A का मान रखने पर A का मान रखते हैं, A का मान है 2 प्लस 2D बराबर 26। तो 2D हो गया 26 माइनस 2 बराबर 24। तो D हो गया 24/2 मतलब 12। D का मान आया 12। बच्चों ये दूसरा पद है, दूसरा पद होता है A प्लस D, A प्लस D मतलब 2 प्लस 12, 12 और 2 14। तो ये जो खाली जगह है इसमें आ जाएगा बच्चों 14। अब तीसरा देख, इसका दूसरे पार्ट में दिया है इसने बॉक्स कोमा 13 कोमा बॉक्स और कोमा 3।
पहला पद नहीं है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद पता है। तो ये a होगा, ये a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। तो a प्लस टू डी बराबर तो है 13, और a प्लस टू डी नहीं, खाली a प्लस डी, a प्लस डी बराबर 13, और a प्लस 3d बराबर है 3। ये समीकरण, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकालना है और फिर गणना करनी है। तो सीधे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये हो गई a प्लस 3d बराबर 3, और a प्लस डी बराबर 13। अब इसको घटाते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी, a से a कट गया, 3d में से d गया तो 2d बराबर -10, तो d हो गया -10/2 बराबर 5। तो d का मान आया -5। d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, वो है a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस -5 बराबर है 13, तो ये हो गया a -5 बराबर 13, तो a हो गया 13 प्लस 5, a बराबर आ गया 18। जो ये पहला बॉक्स है उसमें a आना है, तो उसका मान तो हो गया 18। ये a प्लस डी हो गया, ये a प्लस 2d हो गया। अब a प्लस 2d की गणना करते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 18 प्लस 2 गुणा -5, तो 18 - 10 बराबर 8। इसमें आएगा फिर बच्चों 8। इस तरह से हम इनको हल करेंगे। अभी मैं आपको एक प्रश्न इसमें और कराता हूँ, उसके बाद 2 प्रश्न बचेंगे, उनको आप घर से अपने आप बनाएं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 5, बॉक्स 9 सही 1/2, 9 होल 1/2। तो ये फर्स्ट, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो प्रथम पद तो यहाँ हो गया a, वो है 5, और ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जो कि चौथा है तो उसमें d के साथ एक संख्या 4 से कम आएगी। तो अब इसको कंप्लीट करेंगे, 2 समीकरणें बनाएंगे इसमें भी। और चौथा पद a प्लस 3d बराबर है 9 होल 1/2, 9 सही 1/2। तो a प्लस 3d बराबर हो गया 9 दूनी 18 और 1 19/2। इसमें a का मान रख लेंगे, a का मान रखने पर a का मान है 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 3d बराबर क्या हो गया 19/2 -5, या 19 - 2 पंजे 10/2। तो ये हो गया 3d बराबर 9/2। तो d आया 9/2, इधर गुणा में है तो यहाँ भाग में, 3 3 9, तो d का मान हो गया 3/2। a भी पता है, d भी पता है। अब ये दूसरा पद होता है a प्लस डी, a प्लस डी मतलब 5 प्लस 3/2। इसको जोड़ते हैं, 2 पंजे 10 प्लस 3/2 मतलब 13/2। ये तीसरा होता है a प्लस 2d, वो बनेगा 5 प्लस 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस 3 बराबर 8। इस तरह से तो पहले बॉक्स में आएगा 13/2 और दूसरे बॉक्स में आएगा 8। इस तरह से ये होगा। इसके बाद इसका 4th और 5th जो है वो होमवर्क में बना के देखेंगे। ये अगला प्रश्न है बच्चों, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 78 इसका एक पद है, लेकिन वो कौन सा है वो बताना है। तो जहाँ कौन सा आएगा तो हम n का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखो
ए पी लिख लेते हैं पहले। ए पी हो गई हमारी 3,8,13,18 और डॉट 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 कहीं आएगा 78 और फिर आगे को। प्रथम पद ए बराबर हो गया 3, सार्व अंतर डी बराबर हो गया 8 - 3 मतलब 5, माना n वा पद 78 है, तब an का मान हो गया 78। अब हम AP के nवें पद का सूत्र लगाएंगे। तो AP का nवा पद an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an की जगह लगाएंगे 78 बराबर 3 प्लस n - 1 और d का मान हो गया 5। तो 78 बराबर 3 प्लस 5n और -5। तो 78 बराबर 3 - 5 हो गया -2 प्लस 5n, या ऐसे लिख लेंगे -2 प्लस 5n बराबर 78। तो 5n हो गया 78 प्लस 2 मतलब 80। n बराबर हो गया 80/5। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छक्के 30। तो n हो गया 16 लिख देंगे। अतः AP 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 है। इस तरह से ये प्रश्न। ये अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित 5वां। इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी ये है 7, 13, 19 डॉट 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 205। मतलब कुल मिला के हमें ये बताना है कि ये जो 205 है वो इस श्रेणी का कौन सा पद है, 5वां है, 6ठा है, 10वां है, 20वां है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा ये कौन सा पद है, उसका कितने नंबर का पद है, तो फिर हम ये भी बता देंगे कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब प्रथम पद 7 हो गया, सार्वांतर 13 - 7 हो गया, अंतिम पद मतलब nवा पद an वो हो गया 205, क्योंकि इसी पद की संख्या हमें बतानी है। तो a बराबर 7, d बराबर 13 - 7, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, और an बराबर है 205। माना AP में n पद हैं, तब an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an का मतलब 205 बराबर a का मतलब 7 प्लस n - 1 और d का मतलब 6। ये हो गया 7 प्लस 6 की गुणा करो, 6n - 6 बराबर 205। तो 205 बराबर 7 में से 6 गया 1 प्लस 6n, या 1 प्लस 6n बराबर 205। तो 6n हो गया 205 माइनस 1 बराबर 204। तो n हो गया 204/6। 6 × 18, 6 × 24। तो n का मान आया 34। तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी में 34 पद हैं। ऐसे इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, उसको होमवर्क में बनाना है।
ये छठा प्रश्न था। AP 11,8,5,2 का पद -150 है। बच्चों ये इसका पद होगा या नहीं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब हम पहले तो हम इसको मान लेंगे कि ये इसी का पद है और वो nवा पद है, और अगर n का मान पूर्ण संख्या आएगा तब तो वो इसका पद होगा, और n का मान पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो -150 इस AP का पद नहीं होगा। तो इस AP से ही हम इसको हल करना शुरू करेंगे। हमने लिखा A बराबर तो 11 हो गया, D मतलब सार्वंतर 8 - 11 -3, AN इसका मतलब nवा पद -150। फिर AP के nवे पद का सूत्र लगाया, AN बराबर A + n - 1 × D, AN का मान 150। इस तरह से इसको हल किया तो लास्ट में n का मान आया 54.66। चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये -150 जो है वो AP का पद भी नहीं है। बच्चों 7वां प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब 31वां पद ज्ञात करना है। 31 मतलब A31 बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसने हमें दिया है A11, 11वां पद है 38 और दूसरा दिया है 16वां मतलब A16 बराबर 73। अब हम इन दोनों पदों की सहायता से दो समीकरणें बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। तो AP का nवा पद AN बराबर A + n - 1 × D। तो 11वां पद निकालते हैं पहले। AN बराबर A + n - 1 × D। 11वां पद है उसका 38 बराबर A + 11 - 1 × D, मतलब A + 10D बराबर 38। या ऐसे लिखते हैं A + 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। वैसे ही 16वां पद AP का 16वां पद वो होगा 73 बराबर A + 16 - 1 × D, मतलब AN में ही हमने इसका मान लगाया है। तो 73 बराबर हो गया A + 15D या A + 15D बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गए। बच्चों अब हम इन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो पहले A को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो A से A कट जाएगा, D का मान निकलेगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 थी A + 15D बराबर 73 और दूसरी थी A + 10D बराबर 38। अब इसको घटाना है तो ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 15 में से 10 गया 5D बराबर 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। तो 5D का जो मान आया वो है 35। अब इसी को आगे को हम हल करेंगे। 5D बराबर हुआ 35, तो D हुआ 35/5, 5 × 7 = 35, तो D का मान आया बच्चों 7। अब हमें क्या करना है, इस D का मान समीकरण 1 में रख लेना है या समीकरण 2 में रख लेना है। वहां से हम A का मान निकाल लेंगे। वो है A + 10D बराबर 38। तो A + 10 × 7 बराबर 38, तो 10 × 7 = 70। तो A हो गया 38 - 70। 70 में से 38 को घटा लेंगे, 38 में से 70 तो घटेगा नहीं है। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3। तो A का मान आया बच्चों -32 और D का मान आया था 7। अब हमें बताना था 31वां पद। तो AP का 31वां पद AN बराबर A + n - 1 × D। तो A 31 बराबर
माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 और डी का मान है 7, तो ये हो गया माइनस का 32 प्लस 30 गुणा 7, तो माइनस 32, 7 या 21, 210। तो माइनस का 32 है और प्लस का 210, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, तो ये आया 178। तो एपी का 31वां पद बराबर हो गया बच्चों 178। बच्चों आज के वीडियो में हम इन्हीं 7 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे अगले वीडियो में 7 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।